हेलो एवरीवन, क्या आपके पास भी इस तरह से एक रेडीमेड कुर्ती आई है जो काफी लूज है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारी ये कुर्ती है। ये काफी बड़े साइज की है, लेकिन इसको हम कम साइज में कैसे करेंगे, किस तरह से हम इसको फिटिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं किस तरह से हम किसी भी साइज की कुर्ती को अपनी साइज का बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि इस कुर्ती को हम कैसे फिट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुर्ती कुछ हमारी इस टाइप से है और इसका हम मेजरमेंट भी आपको नाप कर दिखा देते हैं। ये इसका मेजरमेंट हमारा कितना है। तो इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 29.5 इंच इस तरह से, और शोल्डर है इसका हमारा 17 इंच। और यहां से इसको नाप लेते हैं तो ये आ रहा है हमारा 22, और यहां से भी हमारा 22 आ रहा है, और स्लीव भी इसकी कुछ इस प्रकार से है, 24.5 इंच है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से खोल लेना है। इसको यहां साइड से भी खोल लेना है, बाजू को अलग कर लेना है, और यहां से भी इसको खोल लेना है। तो इसको अच्छी तरीके से खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस कुर्ती को खोल लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट हमारा इस तरह से जुड़ा हुआ है, और स्लीव को हमने अलग कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद इस पर अच्छी तरीके से आयरन कर लेना है, जिससे ये जो सिलवटें वगैरह हैं वो आपकी निकल जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहां से फ्रंट पार्ट को ले लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से डबल में बिछाएंगे। अब यहाँ से हमारी जो कंधी टूट रही है, यहाँ से ही हम लेंथ का निशान करेंगे, और यहाँ से ही हमारा आर्मोल का मार्क किया जाएगा। सारा कुछ यहाँ से ही हमें स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से बिछाने के बाद इस पर आयरन कर लेते हैं। जो भी सिलवट वगैरह है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी, हमें कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ है 23 इंच, लेकिन हम थोड़ा सा इसको लेंथ को बढ़ा लेते हैं, 24 इंच कर लेते हैं। ये लेंथ ठीक रहेगी। तो इस तरह से 24 इंच पर मार्क करेंगे एक। अब इसका जो चेस्ट है वो है 32 इंच। तो 32 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर्मोल का मार्क करेंगे वो करेंगे हम थोड़ा सा लूजिंग में। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं, इससे ज्यादा मार्क नहीं करना है। यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे, तो यहाँ से इसको मिलाकर रखेंगे, शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर इसका है 14 इंच। 14 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7 इंच। तो 7 इंच और प्लस हाफ इंच हमारा जो है दबाव में जाएगा, तो 7.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। और इस तरह से रखने के बाद यहाँ से इसको कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ एक मार्क करना है। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पर चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है इसका 32 इंच। 32 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच और ऐड कर लेते हैं विद मार्जिन के। लूजिंग और मार्जिन थोड़ा सा हम इसको लूज में ही रखेंगे इस कुर्ती को। तो इस तरह से हम 1 इंच ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपको मार्क करना है वो कमर का मार्क करना है। कमर का मार्क हम यहाँ पर करेंगे 6.5 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ पर जो हिप का मार्क करेंगे वो हम करेंगे 13 इंच पर। वैसे इसमें हिप का मार्क करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही सीधा डायरेक्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे। हमारा चेस्ट है 32 का फोर्थ भाग करेंगे 8 इंच, और प्लस 1 इंच लूजिंग का ऐड कर लेंगे। प्लस ये बॉटम है, बॉटम पर हम थोड़ा सा और प्लस करते हैं, तो 1.5 इंच हम यहाँ पर लूजिंग का ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बंद रहने वाली है। और यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर है कमर 28 इंच। 28 का फोर्थ भाग करेंगे 7 इंच, और प्लस 1 इंच 8 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इसमें हम फिटिंग का शेप देंगे, यहां से लेंगे, और एक ही बार में आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम यहां से रखेंगे, या फिर आप इस तरह से यहाँ पर शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप शेप दे सकते हैं, और यहाँ पर आप शेप दे सकते हैं आर्मोल में, इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट में हमारा इस तरह से मार्किंग हो गया है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ओपन बनाना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सीधा कटिंग कर रहे हैं, दोनों पार्ट में एक ही बार में हम राउंड देंगे।
तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट को हम बिछाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से बैक पार्ट को लेंगे और जो हमने सामने का पार्ट कटिंग किया है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और साइड से मिलाकर रखना है। यहाँ से जो हमारी कंधी टूटी हुई थी, यहाँ से जो मार्क किया हुआ था इतना हम यहाँ पर रखेंगे। अब जो बैक का पार्ट हमारा कटिंग किया जाता है वो कटिंग किया जाता है हाफ इंच बढ़ाकर। तो इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच इसको बढ़ाकर कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम राउंड दे देते हैं दोनों पार्टों में, यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इस तरह से राउंड दे देते हैं। अब इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इस तरह से स्लीव को ले लेंगे, इस पर अच्छी तरीके से आयरन कर लेना है जिससे जो भी सिलवट वगैरह है वो निकल जाएंगी आपके अच्छी तरीके से। एक को इस तरह से सीधा बिछाएंगे और दूसरी स्लीव को हम इसके ऊपर उल्टा बिछाएंगे। यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। यहाँ से आर्मोल को देख लेते हैं कि आर्मोल में हमारा जो राउंड आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आर्मोल को चेक करेंगे तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करना है, यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। इसके बाद स्लीव की लेंथ का मार्क करेंगे। स्लीव को रखना है 16 इंच, तो 16 इंच में हाफ इंच और ऐड करेंगे। मार्जिन का 16.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ऐड कर लेते हैं 1.5 से 2 इंच, क्योंकि हमारा चौड़ा बॉटम फोल्ड होगा। अब यहाँ पर मोरी रखनी है 8.5 इंच, तो 8.5 का हाफ करेंगे 4.25 इंच प्लस हाफ इंच लूजिंग यानी दबाव का। तो इस तरह से अब यहाँ से स्लीव को जो डाउन करेंगे वो करेंगे हम 3 इंच। तो हमारा आर्मोल आ रहा है 8.5 इंच, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। जब हमारा क्रॉस में होगा तो 8.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और यहाँ पर कर लेते हैं शेप। और जैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर लूजिंग रखनी है तो और लूजिंग आप रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ से अच्छी तरीके से आपको राउंड दे देना है। राउंड देने के बाद इसकी कट लेनी है आपको कटिंग। यहाँ से दो पार्टों को उठाएंगे और फ्रंट के पार्ट में हम शेप देते हैं। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। यहाँ पर आर्मोल सेट करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से लेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमारा आर्मोल आ जाएगा। अब आपको इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्लीव को लेंगे और स्लीव को बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं, इसका बॉटम फोल्ड करते हैं। बॉटम को इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरह से। जो भी हमने चटके लगाए हुए थे वहां से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से फोल्ड करके सिलाई को लगाएंगे। और लगा लेते हैं, डबल सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर। बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रखते हैं और यहाँ से साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था, तो हाफ इंच से ज्यादा हम इसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमने और एक्स्ट्रा रखा हुआ था। इस तरह से स्लीव को बना लेना। बनाने के बाद आप बॉडी को लेते हैं। तो बॉडी में आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर जो हमने आर्मोल में शेप दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपका आर्मोल का शेप सही है तो सही है, नहीं तो आप इस तरह से इसकी शेप को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से ठीक करेंगे। अब इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से रखते हैं इस तरह से, इस तरह से रखेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हाफ इंच आपको लेना है और जैसे थोड़ा सा ज्यादा लेना है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, आप अपनी फिटिंग के हिसाब से। तो इस तरह से हम सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर ओवरलॉक कर लेना है। ओवरलॉक करने के बाद अब इसमें हम स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से स्लीव को इस तरह से ले लेते हैं। लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो चेक करना है इस तरह से इसका आर्मोल आना चाहिए। स्लीव को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये फ्रंट का हिस्सा है, ये भी फ्रंट का हिस्सा है, तो इसको हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्जिन बैक की तरफ करेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। इस
इस तरह से स्लीव को ज्वाइंट कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद इसको कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद इस तरह से हमारी ये कुर्ती आ गई है। अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए इस तरह से रखेंगे, मार्जिन बैक तरफ करना है और यहाँ बॉटम हमारा 2 बार में फोल्ड होगा। तो पहली बार में हम इसको कच्चा करते हैं यहाँ से, इस तरह से एक बार फोल्ड कर लिया है, दूसरी बार भी इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से रखेंगे इस तरह से। तो फाइनली इस तरह से हमारी कुर्ती की फिटिंग हो गई है। आपको एक बार हम दिखा भी देते हैं किस तरह से ये इसका हमारा जो चेस्ट कितना था और कितना हो गया है। तो इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नाप कर दिखा देते हैं। तो चेस्ट इसका हमारा हो गया 32 इंच और यहाँ से हो गया हमारा थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हिप पर हमें लूज रखनी होती है। तो इस तरह से आपको कुर्ती की फिटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।